हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का विषय है संविधान। सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान उसे कहते हैं जो किसी भी देश को चलाने के लिए मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है और उस देश में रह रहे नागरिक और सरकार दोनों को इस नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपको उदाहरण बता देते हैं, आपके घर को चलाने के लिए पापा है, पापा मालिक होंगे ना आपके घर के। आपके पापा मजदूरी करके या नौकरी करके आपके घर को चलाते हैं। उसी तरह इस देश को भी चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप एक और उदाहरण में जान लीजिए, स्कूल स्कूल को चलाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे जा रहे स्कूल में और शिक्षक नहीं होंगे तो क्या स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरह देश को चलाने के लिए मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है और उस देश में रह रहे नागरिक और सरकार दोनों को इस नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी को संविधान कहते हैं। चलिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। फिर भारतीय संविधान के अनुसूची 12 है, अनुच्छेद 395 है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में जानेंगे। जब तक आप 22 भाग को याद नहीं करेंगे और नहीं जानेंगे तब तक अनुच्छेद 395 के बारे में आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और नहीं मतलब अच्छा से समझने के लिए देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप किसी भी विषय को आप समझिएगा नहीं तब तक कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम 22 भाग के बारे में जानेंगे, उसके बाद अनुसूची के बारे में जानेंगे और सभी अनुच्छेद 395 के बारे में जानेंगे। चलिए, भाग वन में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा की क्लास करा देते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और बोर हो जाएंगे। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते हैं और अच्छा से समझा के पढ़ाते हैं। चलिए, भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 में मूल कर्तव्य 51 का अनुच्छेद है। भाग 5 में संघ जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। सबसे पहली बात है, हम भाग 5 तक आप लोगों को क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। भाग कितने? 22 है, याद रखिएगा और याद कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो एग्जाम में पूछेगा हम वही लिखते हैं और वही पढ़ाते हैं, अन्य इधर उधर से हम नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है और सबसे पहले ये जानकारी कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। और एग्जाम में आपको पूछेगा संघ को कितने अनुसूची में रखा गया है, भाग 1 को कितने अनुसूची में रखा गया है, संघ और राज्य क्षेत्र को कितने अनुसूची में रखा गया है। तो पहली अनुसूची में, ये जरूर याद रखिएगा, पहली अनुसूची में रखा गया है। एक बार और आप लोगों को बता देते हैं। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ये पूछेगा या पूछा है। राज्यों को कितने अनुसूची में रखा गया है? तो पहली अनुसूची में। इतना तो समझ में आ गया। चलिए, परिसंघों किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश भी आप याद रखिएगा, कॉन्फेडरेशंस। संघ का भी इंग्लिश याद रखिएगा। फिर 2 संघ होते हैं और 2 संघ का इंग्लिश जरूर याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम में जरूर पूछता है, ये जरूर पूछेगा। सबसे पहली बात है, परिसंघ किसे कहते हैं। परिसंघ उसे कहते हैं जो छोटे छोटे राज्य मिलकर छोटे छोटे शक्तियाँ केंद्र को देते हैं, देकर देश का निर्माण करते हैं। लेकिन ये बहुत कमज़ोर होते हैं, कभी भी
अलग हो सकते हैं, जब मन करेगा तब अलग हो सकते हैं। राज्य जो है अलग हो जाता है। अब चलिए, परिसंघों के बारे में तो जान लिए, और संघ याद रखिएगा, संघ को इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं, और इस संघ को कहते हैं यूनियन। इस दोनों में अंतर क्या है? संघ उसे कहते हैं जो राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, लेकिन संघ में राज्य अलग हो जाते हैं। इस संघ में राज्य अलग हो जाते हैं, लेकिन यह संघ ऐसा देश है जिसमें राज्य अलग नहीं होते हैं। याद रखिएगा, परिसंघों किसे कहते हैं, एक बार और हम दोहरा देते हैं। परिसंघों उसे कहते हैं जो छोटे छोटे राज्य मिलकर छोटे छोटे शक्ति या केंद्र को देते हैं, उसके बाद देश का निर्माण करते हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर होते हैं। परिसंघ बहुत कमजोर होते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, जब मन करेगा तब अलग हो जाएगा। अब चलिए संघ के बारे में जानते हैं। इंग्लिश जरूर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। संघ जो है उसे कहते हैं जो छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें राज्य अलग हो जाते हैं। इसमें राज्य अलग हो जाते हैं। इस संघ के बारे में कहते हैं, यूनियन के बारे में कहते हैं। यूनियन ऐसा देश है जिसमें राज्य अलग नहीं होते हैं। समझ में आ गया? चलिए इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी अन्य देश के राज्य भारत में नहीं मिल सकता है। जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे उसके बाद ही अन्य देश के राज्य भारत में मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य को भारत राज्य में मिला लिया गया था। इतना समझ में आ गया? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति के अनुमति से नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो। जैसे कि एग्जाम्पल में बता देते हैं, मध्य प्रदेश से तोड़ दिया छत्तीसगढ़ को, कब, किस ईस्वी में? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। फिर उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया था उत्तराखंड को, कब? 9 नवंबर 2000 में, याद जरूर कीजिएगा। फिर बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। इतना समझ में आ गया? फिर अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। आप लोगों को मालूम होगा, समझाई देते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी राज्य को नाम सीमा क्षेत्र को अलग कर दिया जा सकता है, परिवर्तन ला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में कह रहा है। अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि बिना अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्यों को अपने राज्य में नहीं शामिल नहीं किया जा सकता है। उसी तरह देखिए अनुच्छेद 4 में कह रहा है, आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, लेकिन 50% बहुमत वोट होने के कारण ही कोई भी जो राष्ट्रपति है, जब तक उनको 50% बहुमत वोट नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र को अलग परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। वो परिवर्तन नहीं ला सकते। कब तक? जब तक उनको 50% बहुमत न मिल जाए। अगर उनको 50% बहुमत वोट मिल जाता है तो उन्होंने अन्य देश के राज्यों को भारत राज्य मिला सकती है, फिर किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र को अलग कर सकती है, तोड़ सकती है। इतना समझ में आ गया आपको? फिर इतना जरूर याद रखिएगा, जब अनुमति लिया जाता है राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, लेकिन बाध्य नहीं बनती है। अनुसूची 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भी प्रभावित होगा। अनुच्छेद नहीं होगा, अनुसूची 1 से लेकर 4 भी प्रभावित होगा।
इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक।